नमस्कार, मैं सुनीता छाबड़ा। आज हम बात करेंगे कि मई 2026 जो है महीना वो आपकी बर्थ डेट यानी जन्म तिथि के अनुसार कैसा रहेगा और क्यों ये स्पेशल है। क्योंकि इस महीने की जो एनर्जी है, जो 2026 मई की एनर्जी जो है, ये बदलाव के संकेत करते हैं। यानी इस महीने के बाद जो है जीवन में बदलाव आने की पॉसिबिलिटीज इंक्रीज हो जाती हैं, डिपेंडिंग कि आपकी जन्म तिथि क्या है। तो मैं हर जन्म तिथि के अनुसार आपको बताऊंगी कि आपके लिए ये जो महीना है वो किस तरह की चीजें, क्या अपॉर्चुनिटीज अपने साथ लेके आया है और क्या फ्रीडम लेकर आया है और क्या बदलाव लेकर आया है, क्या क्या है आपके लिए मई 2026 में स्टोर। तो हम उस बारे में बात करें, पर सबसे पहले मैं आपको एक कार्ड दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, इसको ध्यान से देखिए। अगर आप इसको कार्ड देखिए, ये न्यूमरोलॉजी का 5 नंबर से जुड़ा कार्ड है। अगर आप इसको देखिए, इसमें एक ये सर्कल है, जिसे आप ये समझ लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, ये वर्ल्ड है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो एक सेंटर में एक 5 पॉइंटेड स्टार है। 1 2 3 4 5 पॉइंटेड स्टार है। ये जो स्टार होता है ये बहुत लकी होता है और बहुत बड़े बदलाव की बात करता है। इनफैक्ट इसको पेंटाग्राम कहते हैं और भी जगह पे, बहुत ऑस्पिशियस जगह में ये लगा होता है। अब इसके बीच में अगर आप देखेंगे ना, इस सर्कल और इस स्टार के बीच में जो है 1 2 3 4 5 एक जैसे कहते हैं ना, ह्यूमन बीइंग्स हैं जो कि एक फीटल पोजीशन में है, जैसे बच्चा गर्भ में होता है उस प्रकार की पोजीशन में है। और सबका मुख जो है ना सेंटर में है, बिल्कुल। और सेंटर में ट्रायंगल्स देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 ट्रायंगल्स हैं। ये जो 7 ट्रायंगल्स होते हैं ये डिवाइन मतलब नंबर से इंक्लूडेड है। 7 जो ट्रायंगल होते हैं जो इसमें इस कार्ड में देख सकते हैं आप। वैसे तो देखिए, अगर ज्योतिष में माना जाए तो हम कहते हैं राहु केतु को छोड़ दीजिए तो 7 ग्रह हैं, जो एंशिएंट्स ने कहा है। और उसके बाद 7 समुंदर हैं, हफ्ते में 7 दिन है। तो 7 नंबर जो होता है वो डिविनिटी का नंबर है, यानी वो एक बहुत अपने साथ स्पेशल एनर्जी लेके आता है, जो कि ईश्वरीय शक्ति जिसको कह लो, डिवाइन एनर्जी कह लो, उस प्रकार का है। अगर आप देखें तो सबका मुख जो है वो सेंटर की तरफ है और ये मतलब डिवाइन एनर्जी की तरफ सबका मुख है। और इसके ऊपर अगर आप देखेंगे ना, 2 सीड्स हैं जिसमें से अंकुर निकल रहे हैं, 2 बीज हैं जिसमें से छोटे छोटे अंकुर निकल रहे हैं और बहुत सारे रिबन्स निकल रहे हैं जो कि पूरे इस कार्ड पे बने हुए हैं। यानी ये वो एनर्जी लेकर ये महीना आया है, जिसमें आप इस तरह से समझिए कि आपके पास बहुत पॉसिबल अंकुरित मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी, बीज। यानी ये वो इस महीने के बाद आप जो कुछ भी इस महीने में होगा वो एक अंकुर की तरह होगा, एक सीड की तरह कह लें, जो कि भविष्य में आपको बहुत सारे रिजल्ट्स देगा। ये सडन चेंज का महीना है। तो हम शुरू करते हैं आपकी जन्म तिथि, हर जन्म तिथि को इंक्लूड करेंगे कि आपकी जन्म तिथि के अनुसार ये किस प्रकार है। पर एक बात जरूर याद रखिएगा कि इस बारी जैसे मैंने इस कार्ड में दिखाया कि ये सब के सब बीच में, सब के सब जो है ना, इनका मुख जो है बीच में, डिवाइन एनर्जी 7 नंबर, ये मतलब कि ईश्वर की शक्ति की तरफ सबका है। तो जो भी इस पृथ्वी पर है उन सबको प्रोटेक्ट करने वाला ईश्वर है इस दौरान। तो आने वाले जो महीने, वैसे तो देखिए हर साल में 5 नंबर महीने का आएगा, पर इस साल और इस एनर्जी के साथ और एक बहुत बड़ा चेंज भी आ रहा है। इस साल जुपिटर जो है वो एक्सॉल्टेड पोजीशन में जा रहा है, इसीलिए मैंने मई का महीना इंक्लूड किया, क्योंकि ये 12 साल में एक प्रकार है। ऑल द 5th मंथ मई का हर साल आता है, परंतु इस बारी देवगुरु आने वाले हैं। वो मैंने एक अलग वीडियो बनाई है जो आप अभी रिलीज नहीं हुई है, उसमें भी मैं वो बताऊंगी। तो उनके आने से पहले जो है बदलाव, जैसे कहते हैं ना बारिश होने से पहले बादल आकाश में होते हैं, तो उसी प्रकार से मई का महीना है। और आपकी जन्म तिथि के अनुसार किस तरह है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर आपकी जन्म तिथि जो है 1 10 19 या 28 है, तो आपके लिए आने वाले जो मई के महीने से न्यू अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर प्रमोशन या किसी आपका ऑफिस में कोई ग्रोथ की वेट कर रहे हैं तो वो भी है। मैं कोशिश करूंगी मैं थोड़ा थोड़ा सब चीज़, करियर, हेल्थ और सब कुछ सभी बर्थडेज के लिए इंक्लूड करूँ, क्योंकि इतना बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रांजिट होने वाला है। और उससे पहले जो है ये महीना भी है। इस समय अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, आप अपने काम को, जब बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, अपने काम को बढ़ाने के लिए प्रयास कीजिए। इस महीने के बाद जो है आपके जो पूरी डिवाइन एनर्जी जो है आपको मदद करेगी। अगर हम लव या फैमिली के बारे में बात करें तो मतलब प्यार,
तो बढ़ेगा ही, परंतु साथ में ईगो क्लैशेस यानी अहम को लेके जो छोटी छोटी बात पे मैं जो है आई मी माई सेल्फ जो होता है वो दिक्कत दे सकता है। तो कोशिश कीजिए कि अपने ईगो पर मैं टिप ऑफ द मंथ भी बताऊंगी, उसको भी ध्यान दीजिए। अगर हेल्थ की बात करें तो एनर्जी हाई रहेगी, बहुत एनर्जी होगी आपके अंदर, आप उसको कंस्ट्रक्टिवली लगा लीजिए, काम में लगा लीजिए। रूटीन आपका बिगड़ सकता है, कभी भी बिल्कुल प्लान करके, चाहे आप अपनी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कहो या डेली रूटीन्स आपकी बिल्कुल चेंज होगी। सोचा होगा आज ये करूंगा, वैसे नहीं होगा। आपके लिए टिप ऑफ द मंथ क्या होगा कि आप जो है अपनी ईगो पे ध्यान दीजिए, अहम पे। कोई भी कुछ ऐसे बोलता है जिससे आपको ठेस पहुंचती है, और जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है करियर की अभी लगेगी छोटी, क्योंकि देखिए मैंने आपको जैसे कार्ड में दिखाया था ना, सीड है, इस सीड में से छोटे छोटे अंकुरित निकल रहे हैं। तो हो सकता है कि आज आपको वो लगे ये तो बहुत छोटी अपॉर्चुनिटी है, ये मेरे लिए किस काम की, पर याद रखिएगा कि ये अपॉर्चुनिटी जो है आपके लिए बड़ी हो सकती है। यानी ये एक अंकुरित है जो बाद में चलकर बड़ा वृक्ष भी बन सकता है। तो आप हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिएगा। अब हम बात करते हैं जिनकी जन्म तिथि 2, 11, 20 या 29 है। तो आपके लिए इस महीने के बाद से, स्टार्टिंग फ्रॉम मई के महीने से आपके लिए इमोशनल चैलेंजेस बहुत होंगे। मतलब भावनात्मक स्तर पे लोग आपको हर्ट कर सकते हैं या आपको चैलेंज कर सकते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। और मैं टिप और वो सब बताऊंगी। करियर के लिए सडन चीजें बहुत होंगी, मतलब कोई सडनली कोई आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई चीजें वर्क में अचानक सामने आ जाएगी जो आपने बिल्कुल कभी सोचा ही नहीं था, वैसी चीजें होंगी। और अगर लव और फैमिली की बात कहें तो बहुत सुख का समय है, अच्छा समय है, सुख का समय है आपके लिए। कुछ सुखद न्यूज भी आ सकती है, कुछ अच्छी चीजें भी अच्छी हो सकती हैं। तो बस आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, पारिवारिक मामलों में ज्यादा चीजों पे ओवर थिंकिंग मत कीजिए। हेल्थ के पॉइंट से कहूँ तो स्ट्रेस बढ़ सकता है, इतनी सारी चीजें हो रही है तो स्ट्रेस भी बन सकता है। मूड स्विंग्स हो सकते हैं, कभी तो बहुत खुश हैं, कभी बिल्कुल सैड हो गए, मेरे साथ क्या हो रहा है, इस टाइप से हो सकता है। आपके लिए टिप ऑफ द मंथ क्या है कि आप अज्यूम मत कीजिए चीज़ों को। ये मत अज्यूम कीजिए कि चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं या अच्छी हो रही हैं। बस चीज़ों को एक्सेप्ट कर लीजिए जो जैसी चीज़ हो रही है, और वेट कीजिए। देव गुरु जुपिटर भी आने वाले हैं और इस मंथ की जो एनर्जी है वो आपके लिए चेंज लेके आ रही है। तो इस चीज़ के लिए आप वेट कीजिए और इंतज़ार कीजिए। डिवाइन एनर्जी आपको, जैसे मैंने दिखाया था ना कि प्रोटेक्शन कैसे देगी, तो वैसे ही देखिए और वेट कीजिए। और जैसे कहते हैं ना, ज़्यादा कॉमेंट्स मत दीजिए, और कोई बोल भी तो उससे ज़्यादा मतलब दिल पे मत लगाइए, ठीक है। अब हम बात करते हैं जिनकी जन्म तिथि 3, 12 और 21 और 30। ठीक, आपके लिए ये ग्रोथ का समय है। मतलब आप बहुत ग्रो कर सकते हैं अपने काम में, अपनी लाइफ में, अपने पैसों को लेकर, सबके लिए ग्रोथ का टाइम है आपके लिए। मतलब हर तरीके से ग्रोथ है, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी मनी लाइफ, आपके करियर, सब में ग्रोथ है। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है ना। तो आपको बस क्या ध्यान रखना है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो। इसलिए जो कहना है बात को बिल्कुल फ्रेजेस में मत कहिए और एज्यूम मत कीजिए, पूरी बात कहिए। ये कभी कभी इस टाइप की मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है। और हेल्थ को लेके रेस्टलेसनेस हो सकता है, हो बहुत ज़्यादा, ये हो जाए वो हो जाए, बहुत सारी चीज़ों का दिमाग पर होगा, तो कभी कभी रेस्टलेसनेस होती है। तो इस पे ध्यान दीजिए। अब आपके लिए टिप ऑफ द मंथ क्या है, आपको फोकस रखना है। मतलब जो कार्य कर रहे हैं वही कीजिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपके लिए, हर तरफ से आएंगी, लेकिन आपका फोकस नहीं बिगड़ना चाहिए। आप अपने फोकस को अपने साथ रखिए और उसी जो शुरू करते हैं ना चीज़, उसको मतलब एक डिसिप्लिन से कीजिए। हो सके तो एक टाइम टेबल बना लीजिए कि ये चीज़ें मैंने इतने, क्योंकि सब कुछ हो रहा है पारिवारिक फैमिली। अगर आप अनमैरिड तो शादी का कहीं से हो सकता है, और अगर आप मतलब इस एज ग्रुप में हैं जहाँ आप पार्टी वार्टी करना चाहते हैं तो वो सब कुछ भी है। तो आप अपने आप को एक डिसिप्लिन में बांध लें, ये बहुत अच्छा रहे। अब बात करते हैं जिनकी जन्म तिथि 4, 13, 22 या 31 है। आपको के लिए शुरू में महीने में थोड़ा डिस्कम्फर्ट लगेगा, कुछ चीज़ें आपको बहुत परेशान कर सकती हैं, चाहे वो आपकी करियर हो या पर्सनल लाइफ हो या हो सकता है पैसों से जुड़ा हो। कुछ चीज़ें आपको डिस्कम्फर्ट देंगी इनिशियली, मतलब याद रखिएगा इनिशियली देंगी, पर अचानक ही ये चीज़ें बिल्कुल बदलने लग जाएंगी। आप वो चीज़ें होने लगेंगी जो आपने कभी इमेजिन नहीं की थी, भी सोचा नहीं था कि ये हो सकता है। आप कोई प्लान बनाएंगे वो वैसा नहीं चलेगा, अचानक चीज़ बदल जाएगी। अगर आप सोचेंगे मैं ये काम करूँगा
करूंगा, बी नहीं करूंगा, तो वही होगा कि ना ए होगा ना बी होगा, कोई और चीज होगी। यानी आने वाले मई के महीने से बहुत सारी चीजें परिवर्तन की तरफ दिखा रही हैं। लाइफ में शिफ्ट्स होंगे, मतलब बहुत सारी चीजें जो है बदलती चली जाएंगी। अगर फैमिली लाइफ या लव लाइफ के लिए कहें तो रिजिड बिहेवियर, यानी मैं ही सही हूँ, या मैं ये करना चाहता हूँ, या मैं ये करना चाहती हूँ, तो जो रिजिडिटी है ना, कि मेरा जो कहा है, हो सकता है कि आप सही हो, ये भी मैं कह नहीं रही हूँ कि आप सही नहीं है, परंतु कभी कभी फ्लेक्सिबल होना, दूसरे को जीत लेने दीजिए। कभी कभी कोई वॉर होती है ना, कि दूसरे को जीत लेने दीजिए, अगर ये हेल्प कर सकता है। जैसे मैंने इस कार्ड में दिखाया था ना, कि सब एक सेंटर में देख रहे हैं, यानी 4 और 7 की वैसे भी एक एनर्जी मानी जाती है अंकशास्त्र में। तो उसमें ये माना जाता है कि डिवाइन एनर्जी बहुत जल्दी मिलती है। जब आप अपने बारे में और अपनी सोच में छोड़ देंगे, ईश्वर पे सब कुछ छोड़ देंगे, तो देखिएगा चीजें ऐसे बनेंगी। तो और आपको क्या ध्यान देना है कि इस समय टिप क्या है, टिप ऑफ द मंथ आपके लिए क्या है, कि फ्लेक्सिबल रहिए। यानी जैसे समय देगा, जो देगा चीज, वैसे ही अपने आप को उसमें ढाल लीजिएगा, और कंट्रोल छोड़ दीजिए कि ये चीजें ऐसे होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, कंट्रोल छोड़ दीजिए। लेट थिंग्स गो, मतलब जो चीज जैसे हो रही है एक्सेप्ट कर लीजिए, कंट्रोल नहीं किसी के बिहेवियर से, किसी काम पर, कुछ नहीं, फ्लेक्सिबल। समय बहुत परिवर्तन तेजी से हो रहा है, और आपकी इस तेजी में बहुत अच्छाई ही आपके लिए छुपी है, तो बिल्कुल वो मत सोचिए। अब हम बात करते हैं जिनका जो बर्थ डेट है 5, 14 या 23, यानी 5, 14 और 23 है। तो आपके लिए तो भाई आप ही का महीना है, आप 5th महीना है, मई का महीना 5 है, आपका भी जन्म तिथि इसी नंबर से एको करती है, तो आपके लिए ये स्पेशल महीना है। इस महीने से शुरू होकर, याद रखिएगा, इस महीने से शुरू होकर आपके लिए ग्रोथ का टाइम है, ट्रैवल का टाइम है, नेटवर्किंग का टाइम है, सक्सेस का टाइम है। अब मैं तो बहुत अच्छा आपके लिए बोलती रहूंगी, मैं कहूंगी ये एक्साइटिंग टाइम है आपके लिए। लेकिन आपको कमिटमेंट इश्यूज होंगे, यानी किसी भी चीज को आप कमिट नहीं करेंगे, या अगर किसी को प्यार करते हैं तो उसको कमिटमेंट नहीं देंगे। आप चाहेंगे कि मैं और चीजें, मतलब जैसे होता है मैं देख लेता हूँ, ये जो एटीट्यूड है, चाहे वो काम से लिए या हर चीज है, इसकी वजह से नर्वसनेस, यानी बहुत पैनिक अटैक होना या एंजाइटी होना, ये चीजें बहुत हो जाती हैं जब बहुत चीजें होनी होती है। तो आपके लिए टिप ऑफ द मंथ क्या है, कि अपॉर्चुनिटीज तो आपके पास बहुत आएंगी, चीजें भी बहुत अच्छी होंगी, लेकिन आपको अपना फोकस रखना है। अब हम बात करते हैं जिनकी जन्म तिथि है 6, 15 और 24। आपके लिए रिलेशनशिप्स जो हैं और कैसे आप उनको डील करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं रिलेशनशिप्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस महीने के। और करियर जो है स्टेबल ग्रोथ है, ना ज़्यादा उतार ना ज़्यादा फॉल है आपके लिए। और फैमिली लाइफ में भी कहूँगी कि थोड़ा सा आप फैमिली लाइफ की तरफ फोकस बढ़ाइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना आप इधर ध्यान दे पा रहे हैं ना किसी तरफ दिख पा रहे हैं, ऐसा अभी तक की एनर्जी मई के महीने में दिख रही है। तो आपको क्या करना है कि इमोशनल बैलेंस रखना है चीज़ों में, ना गुस्सा ना तेज। तो इस आपके लिए टिप ऑफ द मंथ क्या होगा, दिल और दिमाग के बीच की जो जंग है उसमें बैलेंस रखिए। हर चीज़ को बैलेंस तरीके से करने की कोशिश कीजिए, ना ओवरवर्क कीजिए, ना चीज़ों को ओवरथिंक कीजिए। स्टेबिलिटी करियर के लिए मेंटेन, लीव इट टू गॉड की चीज़ें। मैंने जैसे इस कार्ड में अगेन मैं दिखा रही हूँ, इस कार्ड में है ना कि डिवाइन एनर्जी पे भरोसा रखिए, चीजें होंगी लेकिन ये अपने समय से होंगी, और शायद यही टिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं जिनकी जन्म तिथि है 7, 16 और 25। आपके लिए इनर ग्रोथ का टाइम है, हर काम सोच के करेंगे। करियर ऑल्दो स्लो स्पीड में होगा लेकिन स्टेबल रहेगा। बच्चों के लिए मतलब या तो आपका परिवार बढ़ेगा, जैसे कहते हैं ना कि कोई चाइल्ड, किसी बेबी का बर्थ हो सकता है, या चिल्ड्रन से अगर आपके बड़े हैं बच्चे तो उनकी मतलब स्कूलिंग का टाइम है, कॉलेज का टाइम है, उसमें भी ग्रोथ दिख रहा है। तो बच्चों से कंसर्निंग बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर प्यार करते हैं किसी से तो भी ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप अपने दिल की बात उससे कह दीजिए, दूसरी तरफ से आपकी जो बात है वो मंजूरी ही हो जाए। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपके लिए टिप ऑफ द मंथ क्या होगा। आपके लिए टिप है कि ये सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम है, मतलब कि आप सोचिए कि आपके लिए क्या सही है गलत है। आप अपनी माइंड में सोचिए आप क्या चाहते हैं। पहले तो कंफ्यूजन को हटाइए, आप चाहते क्या हैं जीवन में, जो चीज चाहते हैं उसी तरफ देखिए। 5 और 7 में ना यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, खुद
व्यक्ति जो है समझ नहीं पाता, उस एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाता, इसलिए जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है माइंड में, फटीग हो जाता है, यानी थक जाते हैं बहुत जल्दी। तो पहले तो हर चीज़ें, जो भी चीज़ जैसे हो रही है उसको एक्सेप्ट कीजिए और चीज़ें के ऊपर ओवर थिंक मत कीजिए। सेल्फ रिफ्लेक्शन को, करियर हो, पर्सनल लाइफ हो, पहले खुद समझिए कि क्या चाहते हैं। इनर पीस मतलब इनर ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम दूसरों की बातों में आके बहक जाते हैं कि हमें बोल देते हैं, हम उसको सही मान लेते हैं। ये सही नहीं है। आप अपने जीवन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसके लिए खुद मतलब अपनी अंदर से सोचिए कि ये सही है, ये गलत है। खुद से निर्णय कीजिए। किसी और की कही हुई बात पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। किसी और की कही विश्वास पर अगर आप मतलब वो करेंगे तो आप और ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं 8, 17 और 26 जिनका जन्म तिथि है। आपके लिए बहुत सारे चेंजेस इंडिकेटेड हैं। करियर में आपको अथॉरिटी मिल सकती है, यानी आप कोई पोजीशन एक्वायर कर सकते हैं। बिजनेस है तो भी उसमें ग्रोथ होगी। आपका स्टेटस बहुत अच्छा होगा, मतलब कि आपका हो सकता है कि अच्छी गाड़ी खरीद लें या आपका मकान के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये स्टेटस, जो भी चीज़ें स्टेटस को आपको लगता है कि चीज़ें बढ़ाती हैं, वो चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। ग्रोथ मनी वाइज हो या कुछ हो वो भी होगी, बट अवॉइड रिस्क। बहुत ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा, फाइनेंशियल रिस्क। उसकी फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा लेंगे तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। परिवार में आपको वर्क लाइफ बैलेंस की ज़रूरत है, कि ये नहीं कि बिल्कुल उसमें बैलेंस ना रहे। आपके लिए टिप ऑफ द मंथ क्या है? स्मार्ट डिसीजंस बनाना ही आपको बिग गेन्स देंगे। मीन्स हर चीज़ को, स्मार्ट डिसीजंस क्या होते हैं? अगर यू आर नॉट श्योर तो आप किसी से सलाह ले लीजिए, एक्सपर्ट से सलाह लीजिए, फाइनेंशियल से, सीए हैं, और अगर लीगल मैटर्स हैं तो किसी एडवोकेट से ले लीजिए, लॉयर से ले लीजिए। अगर मैटर कंसर्निंग पारिवारिक है तो किसी और बड़े बुजुर्ग से ले लीजिए। तो हर डिसीजन के लिए 2-3 कंसल्ट, कहते हैं ना, बाहर जब कुछ चीज़ें खुद से समझना है या खुद असमंजस की परिस्थिति हो तो किसी और से सलाह ले लेना ही बहुत अच्छा रहता है। तो ये होगा और आपके लिए बहुत लाभ होगा, बिग गेन्स होंगे। अब हम बात करते हैं जिनकी जन्मतिथि है 9, 18 और 27। ये तो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, यानी मई के महीने से लेकर आपके लिए टर्निंग पॉइंट है। नई दिशा, नई कोलैबोरेशन। बस एक फैमिली लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। अगर शादी नहीं हुई है तो शादी का भी संयोग बनेंगे आने वाले टाइम में। घर नहीं लिया तो घर भी बनने की उम्मीद है। तो ये बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन कोई भी काम जल्दबाजी में मत कीजिएगा। एंगर और आपके लिए क्या है, पास्ट को छोड़ दीजिए, पुरानी बातों को बिल्कुल भूल जाइए और आगे बढ़िए। बिल्कुल मत सोचिए कि आप पास्ट में हुआ था, बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा ना कि ये सब डिवाइन एनर्जी पे चल रहा है। इस वीडियो की तरह हम और नए नए अच्छे वीडियोस के साथ आएंगे। और मैं जुपिटर एग्जॉल्टेड, मैंने कहा ना देवगुरु अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन में आ रहा है, उस पर भी एक वीडियो है, तो वो भी मैं बनाऊंगी, तो वो भी आप देखिए। तो आपको लिए जो आने वाला समय बहुत अपॉर्चुनिटीज और बहुत कुछ लेके आ रहा है।